अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के LMS पोर्टल पर असाइनमेंट अपलोड करना सीखेंगे। स्टूडेंट, इस बार इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने काफ़ी चेंजिंग की हैं, जिसमें असाइनमेंट पोर्टल में भी काफ़ी अपडेट्स कर रखी हैं। जिसमें सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अगर आप अपनी असाइनमेंट को एक बार अपलोड कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं की जा सकती। दूसरी चेंजिंग यह है कि अगर आप अपनी असाइनमेंट को वहाँ पे सबमिट करते हैं और वो सबमिट टू ड्राफ्ट हो जाती है, तो वो आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होती, जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे कि आप इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के LMS पोर्टल पर अपनी असाइनमेंट को किस तरह से सही तरीके से जो है अपलोड कर सकते हैं और आपको मुकम्मल जो है उसके मार्क्स मिलेंगे और आपके ट्विटर तक जो है आपकी असाइनमेंट पहुँच जाएगी। ठीक है, आप में से अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि वहाँ पर एक तो देखते नहीं है कि असाइनमेंट अपलोड कौन सी करनी है, कहाँ पर करनी है, किस तरह से करनी है, या फिर वो असाइनमेंट अगर ठीक तरह से अपलोड कर भी देते हैं तो वहाँ पर सबमिटेड टू ड्राफ्ट लिखा हुआ आता है, यानी कि आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होती, जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो आए जी सीखते हैं कि किस तरह से जो है आपने सही तरीके से अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है LMS पोर्टल पर। अगर आप इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और LMS पोर्टल यूज़र हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देख सकते हैं। आए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो असाइनमेंट जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जी, ये असाइनमेंट है मेरे पास। देखें, याद रखें, आप जो भी असाइनमेंट अपलोड करना चाहते हैं सबसे पहले उसको आप रीनेम कर लें। यहाँ पर देखें, मैंने असाइनमेंट लिखा है जी 9355। जब आप लिखते हैं वर्ड में अपनी असाइनमेंट को, वहाँ पर उसको नाम दे दिया करें। ठीक है, रीनेम करके नाम दे दिया करें, या फिर उस वक्त आप PDF में कन्वर्ट करके उसके बाद अभी आप इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये छोटे से 3 डॉट हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें, आपके पास ये रीनेम है। ये हो सकता है आपके पास कहीं और जगह पे शो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे शो है। जैसे आप रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका आप नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप PDF बनाते वक्त भी आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये चेंज हो गया जी। यहाँ पे आपने लिखना है ये असाइनमेंट 1 है, 2 है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, आए जी, सबसे पहले आपने असाइनमेंट यहाँ पे लिख दी, सब कुछ कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना, गूगल पे आना, यहाँ पे लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे, आपके पास इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। अब असाइनमेंट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें जी, आपके पास ये बटन है जी लॉगिन का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपके पास ये जी आगाही LMS पोर्टल। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास लॉगिन का बटन है। चलें जी, लॉगिन के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे फेस टू फेस प्रोग्राम है और यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम, यानी कि फेस टू फेस प्रोग्राम आ गए, असाइनमेंट सबमिशन वाले, ये सारे पोर्टल आपके पास यहाँ पे आ गए। अब हमने असाइनमेंट को अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपने असाइनमेंट सबमिशन वाले पोर्टल में आना है, यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दे देना है। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, तो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि किस तरह से आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ तक आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, उसके बाद @aiou.edu.pk लिखेंगे, ये आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड में अपना रोल नंबर लिखेंगे, तो ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो मैंने यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपने समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अगर आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट के जो है यहाँ पे कोड शो नहीं हो रहे, यानी कि यहाँ पे आपकी बुक्स वगैरह ये शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे गलती की होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑल एक्सपेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे फीचर पे रखा, यहाँ पे देखें जी, कोई भी ये नो कोर्स आ रहा है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे नो कोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपने इस फीचर को जो है यहाँ पे रिमूव करना है। यहाँ पे आपने ऑल एक्सपेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन लगा होना चाहिए, ऑल एक्सपेक्ट रिमूव फ्रॉम व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, मैंने आपको जो असाइनमेंट अपलोड करके दिखानी है, उसको आप अगर गौर से देखें तो ये 9355 का कोड है, तो यहाँ पे हमने 9355 के कोड पे जाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ जी, 9355 का कोड देखना है सबसे पहले। ये देखें जी, ये जी 9355 और ये 66%, यानी कि इसकी एक असाइनमेंट अभी रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें जी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये लिखा हुआ है जी 9355। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें जी, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, आपने सबसे पहले चेक कर लेना है आपकी असाइनमेंट 1 कंप्लीट है, अपडेट है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ जी। यहाँ पे देखें जी, असाइनमेंट 1 के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखें जी, ये अपलोड की हुई है और यहाँ पे देखें जी, सबमिट फॉर ग्रेडिंग का मतलब ये सबमिट, मैंने सबमिट कर दिए। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ग्रेडेड, इसका मतलब ये है कि ये चेक बी हो गई है। ठीक है, नॉट ग्रेडेड होगा तो ये नहीं चेक होगी। अब यहाँ पे नीचे आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, 82 मार्क्स जो है लगे हुए हैं। ठीक है, ये चेक हो गई है। भाई किसने चेक किया वो भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये नाम लिखा होता है। ठीक है, ये नज़ाकत साहब हैं, इन्होंने चेक किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ। अब असाइनमेंट 2 मैंने अपलोड करनी है। ठीक है, असाइनमेंट 1 अपलोडेड है, अब असाइनमेंट 2 में आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। अगर आप असाइनमेंट 1 भी अभी अपलोड कर रहे हैं तो असाइनमेंट 1 भी अपलोड कर सकते हैं, 2 भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट का भी मैं बताता हूँ कि कैसे पता चलता है। यहाँ पे असाइनमेंट 2 के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास असाइनमेंट 2 ओपन होगी है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, अब सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जी नॉट अटेम्प्ट, मतलब ये है कि ये अपलोड नहीं की, नॉट अटेम्प्ट आया हुआ है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आता है सबमिटेड टू ड्राफ्ट, तो इसका मतलब ये है कि फिर भी अपलोड नहीं हुई, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। यहाँ पे नीचे देखें जी, नॉट ग्रेडेड, इसका मतलब ये है कि अभी तक ये चेक भी नहीं हुई। और ड्यू डेट, इसकी लास्ट डेट ये लिखी हुई है जी
संडे 17 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे टाइम रिमेनिंग में अगर आप देखें तो 4 दिन और 2 घंटे अभी भी बाकी हैं, ठीक है। लास्ट मॉडिफाई सॉरी लास्ट मॉडिफाई अगर देखें तो अभी तक मैंने इसको मॉडिफाई नहीं किया। यहाँ पे देखें जी, ये नीचे बटन है आपके पास जी, ऐड सबमिशन वाला बटन। याद रखिएगा, ऐड सबमिशन जब आप कर जाते हैं, एक बार सबमिट कर दिया आपने असाइनमेंट, तो वो दोबारा अपडेट आप उसको नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, दोबारा अपलोड नहीं कर सकते। तो आप ध्यान से यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड सबमिशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पे असाइनमेंट है उसका फाइल का साइज जो वो 5 MB से ज़्यादा ना हो, चाहे वो वर्ड में या PDF में। पता कैसे चलेगा साइज़ का? तो यहाँ पे देखें जी, ये PDF है, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये है जी, इसका यहाँ पे मैंने सेलेक्ट भी किया हुआ है, 487 KB इसका साइज़ है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे साइज़ का पता नहीं चलता, यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ये डिटेल का बटन है, ठीक है। सेलेक्ट करें, कहीं पे आपको डिटेल का बटन नजर आएगा, जैसे आप डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं फाइल का साइज़ पता चल गया, 487 KB है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास जो तीर का बटन है, यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जो एरो का बटन है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपलोड फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप अपलोड फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये नीचे जी चूज़ फाइल का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। मेरे पास डाउनलोड का है, हो सकता है आपके पास फाइल मैनेजर का आई है कुछ इस तरह, ठीक है। आपने सेलेक्ट करना है, तो मैंने जैसे ही डाउनलोड का बटन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखें जी, मेरे पास ये डाउनलोड वाले आ गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट पे आपने क्लिक करना है, ये राइट का कॉर्नर पे ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये छोटा सा जो है यहाँ पे बना हुआ है, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जगह बनी हुई है, ठीक है। ये छोटा सा एरो है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, या फिर राइट पे क्लिक करें, यहाँ से भी मैं टेक्नो मतलब यानी कि अपनी फुल मेमोरी में आ सकते हैं, मेमोरी कार्ड में जहाँ पे आपने रखा है, ठीक है। नहीं तो फिर आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह में इसको मूव करें। जैसे कि ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आप इसको किसी स्पेसिफिक जो है फोल्डर में रख लें। मेगा का फोल्डर में मैं मेगा में रख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने मेगा वाली फाइल में रखा। अब यहाँ पे देखें मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखें जी मेगा। अब मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे असाइनमेंट मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें जी, ये असाइनमेंट मुझे मिल गई है। अब एक और तरीका भी है कि यहाँ पे क्लिक करें, उसके ऊपर आप सर्च करें, ये सर्च का बटन आपके पास आएगा। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी, तो आपने इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपको असाइनमेंट नहीं मिल रही तो यहाँ पे आप ऊपर आकर सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखें जी, असाइनमेंट मिल गई है, ठीक है। 2 तरीके आपके पास, सर्च कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक फोल्डर में भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ठीक है, कोई भी इसका नाम दे दें, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया असाइनमेंट, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ 2। अब यहाँ पे नीचे जो है अपलोड दिस फाइल के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे आप अपलोड दिस फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये अपलोड हो रही है फाइल, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, फाइल आ चुकी है, अभी तक ये अपलोड नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव चेंजिंग के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इसकी जो है, यहाँ पे देखें जी, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखें जी, अब ऊपर लिखा हुआ है जी नॉट सबमिटेड सेव टू ड्राफ्ट। ये देखें जी, ड्राफ्ट है, अभी सेव नहीं हुई। काफ़ी स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये हमारी असाइनमेंट सेव हो चुकी है, ये सेंड हो गई है, लेकिन ये अभी तक सेंड नहीं हुई, ठीक है। जब तक यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ नहीं आता तब तक आपकी असाइनमेंट सेंड नहीं होती। यहाँ पे देखें जी, नीचे आएंगे, यहाँ पे ये जी सबमिटेड सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। अब आपके पास चांस है इस वक्त कि आप अपनी असाइनमेंट को एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा अपलोड कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक करने का तरीका ये है कि आप ये जो असाइनमेंट अपलोड किए इसके ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है। ये असाइनमेंट है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे या आपके पास असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जैसे असाइनमेंट डाउनलोड होगी, इसको आप रीड कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखें ये डाउनलोड हो चुकी है, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ कि वाकई ये जो ऊपर मैंने लिखा है यही वाली असाइनमेंट है या नहीं। तो यहाँ पे देखें जी, ये लिखा हुआ जी 9355, तो बिल्कुल यही वाली है जी, असाइनमेंट 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट 2 है। तो इस तरह से जो है आपने चेक कर लेना PDF के ऊपर क्लिक करके, ठीक है जी। अब मैं इसको अपलोड करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये जी सबमिट एप्लीकेशन का बटन है, ठीक है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट असाइनमेंट के ऊपर, तो ये आपके पास कुछ इस तरह का बटन आएगा। अब यहाँ पे आपने ये कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, असाइनमेंट आपकी सबमिट हो चुकी है, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पे नीचे कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचा, ठीक है। इस तरह से जो आप अपनी असाइनमेंट अपलोड करें। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमसे गलती से कोई और असाइनमेंट अपलोड होगी है, कोई और फाइल अपलोड होगी है, अब हम क्या करें? तो आप फिर अपने ट्विटर से रब्ता करें, उनके पास ये एक्सेस होती है कि वो यहाँ वहाँ से रिमूव करें, तो आपके पास दोबारा यहाँ से ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। दोबारा आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था, ये इस तरह से जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करनी है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।